जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। भगवत रसिक चैनल में आप सभी का स्वागत है। हरि के प्यारे भक्तों, आज हम जानेंगे जब श्री राम ने अगस्त्य मुनि को बताया कि कैसे उन्होंने रावण और कुंभकर्ण जैसे प्रचंड वीरों का वध किया। और अगर आप भी ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियो अपलोड होते ही आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सको। तो चलिए जानते हैं। शेषावतार लक्ष्मण जी के त्याग की एक दुर्लभ कथा है। हनुमान जी की तरह ही लक्ष्मण जी की श्री राम भक्ति भी बहुत अद्भुत थी। लक्ष्मण जी की कथा के बिना श्री राम कथा पूर्ण नहीं है। एक बार अगस्त्य मुनि अयोध्या आए और लंका युद्ध का प्रसंग छिड़ गया। भगवान श्री राम ने बताया कि कैसे उन्होंने रावण और कुंभकर्ण जैसे प्रचंड वीरों का वध किया और लक्ष्मण जी ने भी इंद्रजीत और अतिकाय जैसे शक्तिशाली असुरों को मारा। अगस्त्य मुनि बोले, श्री राम, बेशक रावण और कुंभकर्ण प्रचंड वीर थे, लेकिन सबसे बड़ा वीर तो मेघनाथ ही था। उसने अंतरिक्ष में स्थित होकर इंद्र से युद्ध किया था और उन्हें बांधकर लंका ले गया था। तब ब्रह्मा जी ने इंद्रजीत से दान के रूप में इंद्र को मांगा। तब इंद्र मुक्त हुए थे और लक्ष्मण ने उनका वध किया, इसलिए वो सबसे बड़े योद्धा हैं। श्री राम को आश्चर्य हुआ, लेकिन भाई की वीरता की प्रशंसा से वो बहुत खुश थे। फिर भी उनके मन में जिज्ञासा पैदा हुई कि आखिर अगस्त्य मुनि ऐसा क्यों कह रहे हैं कि इंद्रजीत का वध रावण से भी ज्यादा मुश्किल था। अगस्त्य मुनि ने कहा, प्रभु, इंद्रजीत को वरदान था कि उसका वध वही कर सकता था जो व्यक्ति 14 वर्षों तक ना सोया हो, जिसने 14 साल तक किसी स्त्री का मुख ना देखा हो और जिसने 14 साल तक भोजन ना किया हो। तब मेरे प्रभु श्री राम बोले, पर मैं वनवास काल में 14 वर्षों तक नियमित रूप से लक्ष्मण के हिस्से का फल फूल देता रहा। मैं सीता के साथ एक कुटी में रहता था, बगल की कुटी में लक्ष्मण थे। फिर सीता का मुख भी ना देखा हो और 14 वर्ष तक सोए ना हो, ऐसा कैसे संभव है? अगस्त्य मुनि सारी बात समझकर मुस्कुराए और बोले, प्रभु से कुछ छुपा है भला? दरअसल सभी लोग सिर्फ श्री राम का गुणगान करते थे, लेकिन प्रभु चाहते थे कि लक्ष्मण के तप और वीरता की चर्चा भी अयोध्या के घर घर में हो। अगस्त्य मुनि ने कहा, क्यों ना लक्ष्मण जी से ही पूछा जाए। लक्ष्मण जी आए। प्रभु ने कहा कि लक्ष्मण, आपसे जो पूछा जाए उसे सच सच कहिएगा। प्रभु श्री राम ने पूछा, हम तीनों 14 वर्षों तक साथ रहे, फिर तुमने सीता का मुख कैसे नहीं देखा? तुम्हें फल दिए गए फिर भी अनाहारी कैसे रहे? और तुम 14 साल तक सोए नहीं, ये कैसे हुआ? लक्ष्मण जी ने बताया, भैया, जब हम भाभी को तलाशते हुए श्रीमुख पर्वत गए तो तब सुग्रीव जी ने हमें उनके आभूषण दिखाकर पहचानने को कहा। आपको स्मरण होगा, मैं तो सिवाय उनके पैरों के नुपुर के कोई आभूषण नहीं पहचान पाया था, क्योंकि मैंने कभी भी माँ जानकी को उनके चरणों के ऊपर देखा ही नहीं। 14 वर्ष नहीं सोने के बारे में सुनिए। आप और माता एक कुटिया में सोते थे। मैं रात भर बाहर धनुष के बाण चढ़ाए पहरेदारी में खड़ा रहता था। निद्रा ने मेरी आंखों पर कब्जा करने की कोशिश की तो मैंने निद्रा को अपने बाणों से बेध दिया था। निद्रा ने हार स्वीकार कर ली कि वो 14 साल तक मुझे स्पर्श नहीं करेगी, लेकिन जब श्री राम का अयोध्या में राज्य अभिषेक हो रहा होगा और मैं उनके पीछे सेवक की तरह छत्र लिए खड़ा रहूंगा, तब वो मुझे घेरेगी। आपको याद होगा, राज्याभिषेक के समय मेरे हाथ से छत्र गिर गया था। अब मैं 14 साल तक अनहारी कैसे रहा? मैं जो फल फूल लाता था, आप उसके 3 भाग करते थे। एक भाग देकर आप मुझसे कहते थे, लक्ष्मण, फल रख लो, लेकिन आपने कभी फल खाने को नहीं कहा। फिर बिना आपकी आज्ञा के मैं उसे कैसे खाता? मैंने उन्हें संभाल कर रख दिया। सभी फल उसी कुटिया में भी रखे होंगे। प्रभु के आदेश पर लक्ष्मण जी चित्रकूट की कुटिया में से वो सारे फलों की टोकरी लेकर आए और दरबार में रख दिए। फलों की गिनती हुई, 7 दिन के हिस्से के फल नहीं थे। प्रभु ने कहा, इसका अर्थ है कि लक्ष्मण, तुमने 7 दिन तो आहार लिया था। लक्ष्मण जी ने 7 फल कम होने के बारे में बताया। उन 7 दिन में फल आए ही नहीं। जिस दिन हमें पिताश्री के स्वर्गवासी होने की सूचना मिली, हम निराहारी रहे। जिस दिन रावण ने माता का हरण किया, उस दिन फल लाने कौन जाता? जिस दिन समुद्र की साधना कर आप उससे राह मांग रहे थे,
जिस दिन आप इंद्रजीत के नागपाश में बंधकर दिन भर अचेत रहे, जिस दिन इंद्रजीत ने मायावी सीता को काटा था और हम शोक में रहे, जिस दिन रावण ने मुझे शक्ति मारी और जिस दिन आपने रावण का वध किया, इन 7 दिनों में हमें भोजन की सुध ही कहाँ थी। विश्वामित्र मुनि से मैंने एक अतिरिक्त विद्या का ज्ञान लिया था, बिना आहार किए जीने की विद्या। उसके प्रयोग से मैं 14 साल तक अपनी भूख को नियंत्रित कर सका, जिससे इंद्रजीत मारा गया। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी की तपस्या के बारे में सुनकर उन्हें हृदय से लगा लिया। भवसागर से पार होने के लिए मनुष्य को शरीर रूपी सुंदर नौका मिल गई है। सतर्क करते रहो कि ऐसा ना हो कि वासना के भंवर में पकड़कर नौका डूब जाए। हमेशा ध्यान में रखिए, आप एक शुद्ध चेतना है, यानी स्व ऊर्जा से प्रकाशित आत्मा। माया ने आपकी आत्मा के शुद्ध स्वरूप को छीन रखा है, इसलिए माया से पीछा छुड़ाइए और शुद्ध चेतना को प्राप्त कर परमानंद का सुख भोगिए। भगवान को जिसने भी देखा उसका यही कहना था कि दूसरे कितने भी भगवान के बारे में आपको बताएं, लेकिन आप उन्हें नहीं जान पाएंगे। भगवान को बातों से कभी नहीं समझा जा सकता। उनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, और जितना कहा जाए वो हमेशा अधूरा ही कहा जाएगा। जो सिर्फ बातों से पूर्ण हो जाए वो पूर्ण परमात्मा। सिर्फ इतना ही नहीं, भगवान के बारे में आप जितना सुनेंगे उतनी आपकी श्रद्धा बढ़ेगी, लेकिन उनको आप तभी देख पाएंगे जब उनकी खुद आप पर कृपा होगी। भगवान को केवल बुद्धि से नहीं जाना जा सकता या पाया जा सकता है, क्योंकि बुद्धि की पहुंच भगवान तक तो है ही नहीं। अगर सिर्फ बुद्धि से भगवान मिल जाते तो इस दुनिया में बुद्धिवान की कोई कमी नहीं है। संसार में शातिर, चालाक, बुद्धिमान लोग तो भरे पड़े हैं। सीधे साधे भक्त को वो तुरंत ही मिल जाते हैं। अब मैं आपको एक कथा सुनाती हूँ। एक बहुत ही यशस्वी राजा था। वो अपने हर कार्य में सर्वश्रेष्ठ था। प्रजा का खूब ध्यान रखता था, उन्हें कभी भी किसी भी बात के लिए तंग नहीं करता था। धर्मात्मा और दयालु था। उसकी एक आदत ये भी थी कि वो सप्ताह में एक दिन गौशाला की सफाई, गायों को नहलाने का कार्य भी स्वयं ही करता था। एक बार वो गौशाला में अपने कार्य में लगा हुआ था, तभी एक साधु भिक्षा मांगता हुआ गौशाला तक आ गया। उसने राजा से भिक्षा मांगी। राजा अपने ध्यान में मगन सफाई कर रहा था, शायद कुछ खिजा भी हुआ था। उसने दोनों हाथों से उठाकर गोबर साधु की झोली में डाल दिया। साधु आशीर्वाद देते हुए वहां से चले गए। राजा को कुछ देर बाद अपनी गलती का एहसास हुआ। राजा ने सैनिकों को साधु को ढूंढने के लिए भेजा, पर साधु नहीं मिला। इस बात को न जाने कितना समय बीत गया। एक बार राजा शिकार करने जंगल में गया हुआ था। खूब थकने पर वो पानी की तलाश में भटकते भटकते एक कुटिया के बाहर पहुंचा। कुटिया के अंदर झांकने पर उसने देखा वहां एक साधु ध्यान में मगन बैठे हैं। वहीं उसके पास एक खूब बड़ा गोबर का ढेर लगा हुआ था। राजा अचंभित और परेशान होकर सोचने लगा कि साधु के चेहरे का तेज कितना अधिक है, पर यह गोबर का ढेर क्यों है। राजा साधु के पास गया, प्रणाम किया, जल मांगा और पिया, और साधु से पूछा कि अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं जान सकता हूँ कि आपके चेहरे का तेज कहता है कि आप एक तपस्वी हैं, फिर आपके कुटिया में इतनी गंदगी क्यों है। साधु ने कहा, राजन, हम जीवन में जो कुछ भी जाने अनजाने अच्छा या बुरा करते हैं वो हमें इसी जन्म में या अगले जन्म में ही गुनाह होकर मिलता है। ये गोबर भी किसी दयालु ने दान में दिया था। राजा को झटका लगा और सारी घटना कई साल पहले की स्मरण हो गई। राजा ने साधु से क्षमा मांगी और प्रायश्चित का मार्ग पूछा। साधु ने कहा, राजन, इस गोबर को तुम्हें खाकर समाप्त करना है। इसे जलाकर राख में बदल लो या थोड़ा थोड़ा खाकर समाप्त करो। राजा ने कहा, साधु महाराज, कोई और उपाय बताएं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा खाकर समाप्त करने में वर्ष बीत जाएंगे। साधु ने कहा, राजन, और उपाय तुम कर नहीं पाओगे। राजा अड़ गया तो साधु ने कहा, राजन, कोई कार्य ऐसा करो कि तुम्हारी चारों कुंठों में बदनामी हो। इससे इसी जन्म में तुम्हारे इस कार्य का कुछ तो भार अवश्य ही कम हो जाएगा। राजा महल में गया। बहुत सोचने के बाद अगले दिन सुबह उसने राज्य की सबसे सुंदर वैश्या को बुलाया। वो खूब सज धज कर आई। राजा उस वैश्या को लेकर रथ पर पूरे राज्य का भ्रमण करने निकल पड़ा। जिसने भी राजा को वैश्या के साथ देखा वो अचंभित रह गया और साथ ही तू तू करने लगा। प्रजा कहने लग पड़ी, लगता है राजा का दिमाग खराब हो गया है। राजा ने इसी तरह महीनों तक किया। काफी दिन घूमने के बाद राजा जब गोबर के ढेर को देखने गया तो उसने पाया अब वहाँ केवल शायद उतना ही गोबर रह गया है जो उसने साधु को दिया था।
वो और भी कई दिनों तक उसी प्रकार के कार्य के बाद भी समाप्त नहीं हो रहा था। अचानक एक दिन साधु महल में आया। उसने राजा से कहा, राजन, ये तो मूल है, इसे तो तुम्हें खाकर ही समाप्त करना पड़ेगा। राजा ने उस गोबर को राख में बदला और खाकर समाप्त किया। तो दोस्तों, इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने किए हर कर्म का फल हर हाल में भुगतना पड़ता है, चाहे वो अच्छा कर्म हो या चाहे वो बुरा कर्म हो। तो इसलिए सोच समझकर कर्म कीजिए, क्योंकि उसका भुगतान आपको इसी जन्म में करना होगा। आशा करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और जितना हो सके उतना शेयर करिएगा, ताकि अन्य भक्तों तक भी ये वीडियो पहुँच सके। और आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।